Okay, let's discuss about the comparison between the cube and the cylindrical strength. अगर हम क्यूब कास्ट करते हैं या सिलेंडर कास्ट करते हैं कंक्रीट का, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कौन ज्यादा देगा, क्यूब या सिलेंडर? ठीक है, so very first thing is it is very difficult to say whether a cube test will give more realistic strength property of concrete or a cylinder. So there is no better picture about the strength of concrete in comparison between cube and cylinder. Okay, however कुछ कंपैरिजन किए गए हैं, वो कंपैरिजन को हम डिस्कस कर लेते हैं. So while having a testing between the cube and a cylinder over a compression testing machine, तो जब compression testing machine पर compression टेस्ट करने के लिए दोनों भी सैंपल्स को अगर रखते हैं, तो दो प्लेट्स के बीच में वो सैंपल्स रहते हैं. ओके, जैसे क्यूब को मैं दो प्लेट्स के बीच में रखता हूँ और फिर प्रेशर अप्लाई करता हूँ, कंप्रेसिव प्रेशर. ओके, तो सिलेंडर जो है, सिलेंडर को ज़्यादा इज हैविंग अ नेग्लिजिबल इफेक्ट बाय द एंड रिस्ट्रेंट जो हम प्लेट से अप्लाई करते हैं ओवर द सैंपल. वेरेज जब हम क्यूब को रखते हैं बिटवीन द टू प्लेट्स इन अ compression टेस्टिंग मशीन, so what happens, the corners of your cube, they are the sensitive part. Okay, so प्लेट्स के जो प्लेट्स की वजह से जो एंड रिस्ट्रेंट्स पैदा होते हैं क्यूब पे, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं क्यूब पर, क्यूब के वो कोनों को तोड़ने लगते हैं वो. ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है कि सिलेंडर के कोनों पर ये नेग्लिजिबल इफेक्ट करते हैं. ठीक है, जिस प्लेट उनका एंड रिस्ट्रेंट मतलब उनका जकड़ के रखना. ठीक है, हैव अ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द सिलेंड्रिकल सैंपल, वेरेज ऑन क्यूबिकल सैंपल उसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा क्योंकि कॉर्नर्स को वो तोड़ने की कोशिश करेगा. ओके, तो दैट इज द पॉइंट जहाँ पे सिलेंडर जीतता है एंड सिलेंडर के रिजल्ट मोर यूनिफॉर्म रहेंगे एज कम्पेयर टू क्यूब. इसीलिए यूज ऑफ सिलेंडर इज बिकमिंग मोर पॉपुलर पर्टिकुलरली इन रिसर्च दिस डेज. वेरेज अगर हम सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है देखते हैं. सिलेंडर्स आर कास्ट एंड टेस्टेड इन सेम पोजीशन. सिलेंडर को जिस तरीके से कास्ट करते हैं उसी तरीके से उसको टेस्ट करते हैं. वेरेज क्यूब्स आर कास्ट इन वन डायरेक्शन. क्यूब्स को आप एक डायरेक्शन में कास्ट करते हो और टेस्ट करते हो अदर डायरेक्शन में. ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, स्ट्रक्चर्स में होता क्या है, इन एक्चुअल स्ट्रक्चर इन द फील्ड कास्टिंग जो है जहाँ से होती है, लोडिंग भी वहीं से होती है. कास्टिंग एंड लोडिंग इज सिमिलर टू दैट ऑफ सिलेंडर एंड नॉट लाइक दैट ऑफ क्यूब. ठीक है, आप अगर स्लैब को कास्ट करते हो तो स्लैब को कास्ट कहाँ से किया, ऊपर से, और लोड कहाँ से आता है, ऊपर से ही. तो इन एक्चुअल स्ट्रक्चर you will find that casting and loading is similar to that of cylindrical sample का case, and not like the cubical sample case. Okay, तो यहाँ भी सिलेंडर जीत जाता है. So as such, the cylinder simulate the condition of the actual structural member in the field in respect to the, कौन से respect में बात कर रहे हैं हम, in respect to the direction of loading. Okay, so again the cylinder is winning here. Third point, let's discuss over this. What third point says is about the shape. The point in favor of the cube specimen are that कि जो शेप है हमारे क्यूब का, that resembles the shape of our structural member. हमारा बीम लगभग क्यूब की तरह ही होता है. ठीक है, क्यूब ही होता है, स्क्वायर शेप का होता है. ठीक है, that is the point where cube is winning. Now the fourth point. The fourth point says the cube does not require capping. क्यूब को कैपिंग वगैरह नहीं लगाया जाता, लेकिन सिलेंडर्स रिक्वायर्स कैपिंग. सिलेंडर के ऊपर में एक कैप लगाना पड़ता है. ठीक है, क्यूब के ऊपर कैप वैप नहीं लगाना पड़ता है. ठीक है, क्यूब को जब कास्ट करते हैं तो कैप नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन सिलेंडर जब कास्ट होता है उसके टॉप पर हमको कैपिंग करना पड़ता है. और कैपिंग मटेरियल एक्चुअली रिसेंबल तो होता नहीं है स्ट्रक्चर में, फील्ड पर. द कैपिंग मटेरियल यूज इन द केस ऑफ सिलेंडर may influence to some extent
the strength of cylinder. ठीक है. So here again your cube is winning because in actual practice you do not provide the capping over any place in the field. Okay. So cube is winning here. सिलेंडर में जब कैपिंग लगाते हैं तो कैपिंग क्या करता है? इट इज टू सम एक्सटेंट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिलेंडर. और एक पॉइंट इसके अलावा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा दैट विच हैपेंस एक्चुअली in relation to the strength of a cube or a cylinder. See, what happens? अगर मैंने क्यूब को कास्ट किया और टेस्ट किया, इस पर कंप्रेशन लोड लगाया, देखिए ये मैंने अगर एक सपोज कर रहा हूँ कि मैंने दोनों एंड से कंप्रेशन लोड लगाया, तो स्ट्रक्चरल बिहेवियर कैसा रहेगा देखते हैं. स्ट्रक्चर पे लोड इस तरीके से डिवाइड होगा. बाय एक्चुअली द स्ट्रक्चरल लोड विल गेट डिवाइडेड. मैं स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहा हूँ इसमें बिकॉज मैं माउस पे काम कर रहा हूँ, तो इट इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है. लोड इस तरीके से सेपरेट हो रहा है, L/2 एंड L/2. ओके. वेरेज अगर सिलेंडर पे चेक करें हम, मैं सिलेंडर बना के दिखाता हूँ आप लोग को. आई एम सो सॉरी कि मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं जा रही है. एक्चुअली लैपटॉप पे वर्कआउट कर रहा हूँ. अब इस पे अगर मैं लोडिंग करता हूँ, तो क्या होता है? लोड इस तरीके से ट्रांसफर होता है बाय यहाँ से यहाँ, सॉरी, यहाँ से यहाँ एंड यहाँ से यहाँ. सिमिलर विल बी द केस एट दिस पोर्शन. कि लोड इस तरीके से ट्रांसफर होता है या डिवाइड होता है. तो ये जो सेंट्रल पोर्शन है, ये सेंट्रल पोर्शन गिव्स द स्पेस फॉर द सिलेंडर टू एक्सपांड. ठीक है. एंड हेंस इसमें शेयर होने के चांसेस, शेयर फेलियर होने के चांसेस, ठीक है, कंप्रेशन फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो ये उतनी स्ट्रेंथ नहीं देता है इन कंपेरिजन टू द क्यूब. जाना गया है कि सिलेंड्रिकल सैंपल 0.8 टाइम्स स्ट्रेंथ देता है कंपेयर टू क्यूब. ठीक है. क्यूबिकल स्ट्रेंथ और सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ इज नॉट इक्वल. ये जाना गया है कि सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ इज 0.8 times the strength of cube. Okay, because of its pattern of load distribution. ठीक है. यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से हो रहा है, L/2. नीचे का अगर फोर्स लगाए तो L/2. So there is no space for expansion. Okay, whereas in this case there is a space available for expansion, because of which the failure in concrete due to compression will take place. ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ पॉइंट की तरह आप लिख देंगे. ठीक है. So this is all about the comparison between the cube and the cylindrical sample of concrete. Now let's cover the next heading of this particular unit, that is the flexural strength of concrete. Now flexural strength, what is this flexural strength? This is the indirect, uh, this is an indirect method of measuring the tensile strength of concrete. As you all know that concrete is good in taking compression, but it should be like able to resist the tensile stress also. Okay, as the concrete is subjected to both the compression and the tension in the structure. जैसे कि आपने एक कंक्रीट पर लोडिंग लगाया, जैसे कि स्लैब पर आपने लोडिंग लगाया, तो स्लैब पे एक्सेसिव लोडिंग हो जाने की वजह से क्या होता है, स्लैब बेंड दिखने लगता है. तो बेंड होने की वजह से क्या होता है, यू विल फाइंड कि एक स्लैब जो है, सॉरी, जो है सीधा था, वो स्लैब में ऐसा
बेंड आ जाता है। बिकॉज ऑफ दिस बेंड क्या होता है, नीचे का पोर्शन एक्सपैंड हो जाता है, ऊपर का पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। देखिए ऊपर में कॉन्ट्रैक्शन और नीचे में फैल जाना होता है। ठीक है, तो दिस एक्सपेंशन की वजह से टेंशन क्रिएट होता है कंक्रीट में। तो कंक्रीट शुड बी एबल टू रेजिस्ट द कंप्रेशन आल्सो। दो आप रेनफोर्समेंट आपके स्लैब में डालते हो, and that reinforcement is capable and resistant enough, yeah, able enough to resist that tension. But apart from that, अगर स्टील में रस्टिंग हुई है, ठीक है, या स्टील में टेंशन ऑलरेडी उसके लिमिट तक आ गया है, तो कंक्रीट में ताकत होनी चाहिए कि वो टेंशन को कैरी करे। ओके, सो दिस टेस्ट इज about the flexural strength of concrete, which is an indirect method of measuring the tensile strength of concrete.